नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सोलंकी। आज की विशेष खोज में आज का हमारा ये तीसरा ब्लॉक है मान संगम स्थल पर। और अब हम सीधे संगम स्थल पर जाएंगे। आप देख सकते हैं संगम स्थल पर जाने के लिए जो रास्ता है वो कच्चा है, बिल्कुल ये कच्चा रोड है और हम पैदल जाएंगे क्योंकि गाड़ी जाने में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए हम पैदल ही जाएंगे। नीचे संगम स्थल पर पहाड़ी के नीचे जाएंगे और राइट साइड का थोड़ा सा आपको मैं लोकेशन दिखा दूं कि कितना प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एरिया है, कितने पेड़ पौधे हैं और ये पूरा जंगल में घिरा हुआ मंदिर भी है। और ये स्थान जंगल में ही है, माँ नर्मदा के तट पर। राइट साइड पूरा जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं। तो इस स्थान की ओर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो चलो आज देखते हैं संगम स्थल। इस स्थान पर आने का जो उद्देश्य था हमारा, काफ़ी इस स्थान के बारे में सुना था और काफ़ी ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व भी इस स्थान का है। और जो मान नदी है उनका संगम स्थल भी यही है। जो मान नदी मांडव से उद्गम होती है, उसका उद्गम स्थल तो मांडव है, पर वो उसका जो अंतिम जो छोर है जो माँ नर्मदा में जाकर मिलती है वो यही स्थल है। इसलिए संगम स्थल कहते हैं, मान संगम स्थल। तो आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है और कैसी झाड़ियों और पहाड़ियों के बीच से हम जा रहे हैं संगम स्थल पर। पेड़ पौधे माँ नर्मदा के तट पर और माँ नर्मदा के राइट साइड जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, जो पहाड़ी है, जंगल है, वो काफ़ी तादाद में है। जंगल तो आप देख सकते हैं भरमार है। और ये जो पहाड़ी अब जैसे हम उतर रहे हैं तो राइट साइड भी बिल्कुल पेड़, घने पेड़ हैं, जंगल है। और इन्हीं झाड़ियों के बीच से हम सीधे माँ नर्मदा की ओर जा रहे हैं, जहाँ मान नदी का संगम हो रहा है माँ नर्मदा से, और मैया का संगम स्थल है। आप सीधा अगर दृश्य देखेंगे तो ये दोनों का मिलन जो हो रहा है बड़े दूर से आपको दिखेगा। आप गौर से देखना कि माँ नर्मदा और मान नदी का संगम और संगम स्थल। अभी हम सीधे संगम स्थल हमसे कुछ 500 कदम दूर होगा कम से कम, और हम संगम स्थल पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ से भी दिख रहा है दृश्य। मैं दीपक भाई को कहूँगा कि वह थोड़ा इधर से भी दिखाए कि कहाँ से मान नदी आ रही है। थोड़ा इधर से बैकग्राउंड भी देखें, बड़ा मनोरम स्थल है ये, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है स्थल। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य से कोई कमी नहीं है, अध्यात्म की कोई कमी नहीं है। इसका पौराणिक महत्व भी है, आध्यात्मिक वैदिक सारे महत्व के बावजूद भी हमारे ऐसे स्थानों को हम लोग अनदेखी कर देते हैं। कारण हम बड़े बड़े स्थानों पे जाते हैं, बड़ी बड़ी दूरियों पे जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर चले जाते हैं, पर हमारे नज़दीक के जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ हम नहीं जाते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो समय के साथ साथ में उनका इतिहास, उनकी स्थिति, वो जिस हालत में पहुंच जाते हैं वो दयनीय हो जाती है। अब आप देख सकते हैं हम मान नदी की ओर आ चुके हैं। मान नदी ठीक सामने है, वो मान नदी का स्थल है। वहाँ से मान नदी आ रही है, मान नदी, और ये सीधे जाकर ये माँ नर्मदा में मिल रही है। अभी हम कुछ ही कदम 100-150 कदम दूर हैं, अभी हम जाते ही संगम स्थल पर मिल जाएंगे। तो ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों को हम सुरक्षित कैसे रखें और कैसे हम अपने लोगों को बताएं कि ये वाकई में ऐसे स्थानों पे हमें जाना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी दिखाना चाहिए कि हमारे पास में वैदिक काल में, पौराणिक काल में कैसे स्थान थे जो आज भी बरकरार है, उनका आध्यात्मिक महत्व आज भी बरकरार है, वे आज भी प्राकृतिक सौंदर्य से बिल्कुल भरे हुए हैं। और आप इन स्थानों को अगर छोड़ देते हो तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा, सारा रिक्त स्थान हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्थानों पे जाएं और कोशिश करें कि इन स्थानों पर गंदगी ना करें। कई बार लोग क्या करते हैं कि तीर्थ स्थलों पर जाते हैं
और वहाँ पर स्नान करते। धार्मिक स्नान करने के बाद में तेल साबुन डब्बियाँ सारी चीज़ें सारा कचरा सारा वहीं पटक के चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वच्छता बना कर रखें और इन्हीं धार्मिक स्थानों को हम बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास अथक करते रहें। अब हम ये आ चुके हैं बिल्कुल संगम स्थल पर। अब ये जो संगम स्थल है मां नदी और मां नर्मदा, मेरे इस हाथ पर, दीपक भाई इधर दिखाना, इस हाथ पर मां नदी है, ठीक है, और इस हाथ पर मां नर्मदा है, ठीक है, और ये बीच में यहाँ पर दोनों का संगम। अभी हम संगम स्थल के और थोड़ा सा बढ़ेंगे, थोड़ा सा जूते निकाल। ये संगम स्थल है, हम आ गए हैं संगम स्थल पर। थोड़ा सा हम संगम स्थल, जो संगम स्थल है, आज अमावस्या भी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल ये बिल्कुल मिला हुआ पानी है। माँ नर्मदा और माँ नदी के दोनों जलों का वे संगम, यहाँ दोनों का संगम हो जाता है। यहाँ से माँ नदी का जो अंतिम जो छोर है वो माँ नर्मदा में मिल जाता है, और मिलने के बाद वो विलय हो जाने के बाद वो माँ नर्मदा का एक हिस्सा आगे चलकर बन जाता है। तो ये जो ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक सांस्कृतिक महत्व की जो जगहें हैं, इनको साफ स्वच्छ हम बनाएं। धार्मिक त्योहारों पर आते हैं, स्नान करते हैं, गंदगी फैला के चले, ऐसा ना करें। जहाँ पर भी जाए बिल्कुल गंदगी ना करें। आप इन स्थानों को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, या हमारी आने वाली पीढ़ी को वही स्थान साफ़ सुथरे मिलेंगे। अन्यथा भविष्य में ये चीज़ें बिल्कुल कहीं ना कहीं गर्त में चली जाएगी, और फिर हम आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित करना, इतिहास को सुरक्षित संरक्षित करना, धर्म को सुरक्षित संरक्षित करना, और हमारे राष्ट्र को सुरक्षित संरक्षित करना हम सब की जिम्मेदारी है। और हमारे चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर आए और इनको जो है सुरक्षित करने के लिए भी उपाय करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जब आएंगे तो ये पर्यटक स्थल बनेंगे, और पर्यटक स्थल जब बनेंगे तो सरकार का कहीं ना कहीं ध्यान भी जाएगा। अब हम लोग आते नहीं। अभी मैं यहाँ से बताऊंगा आपको कि हम संगम स्थल से अगर देखेंगे तो रिद्धेश्वर महादेव यहाँ से आपको बड़ी खूबसूरती के साथ दिखेंगे। मैं दीपक भाई को कहूँगा वो जरा दिखाएंगे, वो देखें, वो रिद्धेश्वर महादेव जी, और बिल्कुल झाड़ पेड़ पौधे जो है झाड़ियों के बीच में, घने जंगल के बीच में, तो जो भी है प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। ऐसी स्थिति में कौन नहीं आना चाहेगा, और ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को कैसे आप छोड़ देंगे मुझे पता नहीं। बाकी आप आए और वाकई में इसका आध्यात्मिक रस का आनंद यहाँ इस स्थान पर आकर ले, और माँ नर्मदा और माँ नदी का जो संगम स्थल है यहाँ पर स्नान करें, और प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर इस स्थान को आप बिल्कुल, ये नेचुरलिटी से फूल फल है, पेड़ पौधे जंगल जो चाहिए वो सब है। अध्यात्म में भी देखें तो वो ऐतिहासिक पौराणिक वैदिक सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी आपको, ऐसी कोई कमी नहीं है। इस लोकेशन में मैं आपको बता दूं कि इस लोकेशन को आप देख सकते हैं। ये लोकेशन मनावर से 30 किलोमीटर दूर है, मनावर तहसील से 30 किलोमीटर दूर, धार जिले से 102 या 103 किलोमीटर दूर होगा, और इंदौर से समथिंग ये होगा 130 किलोमीटर के आसपास। तो ये स्थान अगर किसी को आना है, दूर से भी आना है, तो वो इंदौर से आ सकता है, इंदौर से इस स्थान को जानकारी ले सकता है। पर आए तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये स्थानों पर जो आने के लिए जो रास्ते हैं थोड़े कच्चे हैं,
पर आप जब आओगे तभी डेवलपमेंट होगा, तभी यहाँ विकास होगा। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप और हमारी सबकी, कि हम इनको ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को और जो हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है और जो धार्मिक संसाधन है, हम उनको सुरक्षित करें और संरक्षित करें। इतना ही हमारा आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। और आज की विशेष खोज में हम मान संगम में आए हैं और यही हमारी आज की विशेष खोज थी। तो हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसका लाभ मिले, इन स्थानों का लाभ मिले। वे ज़्यादा से ज़्यादा आए, इनको शेयर करें, कमेंट्स करें, राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। और क्या बदलाव कुछ और नए स्थान आपकी जानकारी में तो आप हमें बता सकते हैं। और कमेंट्स भी करने हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे कमेंट्स करें कि ताकि हम उन चीज़ों को गौर करें और उन पर अमल लाएं। तो जय हिंद, जय भारत।